मेरी नज़र को जुनूँ का पयाम दे साक़ी। मेरी नज़र को जुनूँ का पयाम दे साक़ी। मेरी हयात को लाफ़ामी शाम दे साक़ी। मेरी हयात को लाफ़ामी शाम दे साक़ी। कि रोज़ रोज़ का पीना मुझे पसंद नहीं, कभी न होश में आऊँ वो जाम दे साक़ी। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और आज जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, ये केरल जो राज्य है उसमें टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है। वहाँ 80 ही क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के। तमाम राज्यों की जो टीजीटी का एग्ज़ाम है उसको मैं इसलिए आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ और ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन से वो राइटर हैं जिनको हर राज्य में और कंटिन्यू एक एक राइटर को 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल मैंने ऐसे छाटे हैं अदीब उर्दू के, जिनमें से गालिब से रिलेटेड अकेले 8 क्वेश्चन पूछे गए एक ही पेपर में। 16 ऐसे राइटर थे जिनके 4-4 क्वेश्चन एक के पूछे गए, तो 16 चक्कू 64 नंबर तो ऐसे ही हो गए। और दूसरी बात, ऐसे कुछ राइटर थे जिनके 5-5 क्वेश्चन रिपीट हुए एक ही पेपर में। गालिब से 7-7 क्वेश्चन, इकबाल से 7-7 क्वेश्चन पूछ लिए। तो ऐसे को ही तैयार करना है। आइए, आज का जो पहला सवाल है, पंजाब में उर्दू किसकी शहर आफाक तसनीफ़ है, इस पे बात करते हैं। तो ये नज़रिया भी कई बार पूछा जाता है, तो ये नज़रिया इनकी किताब से ही लिया गया है। महमूद शिरानी जो हैं उनका नाम याद रखना है आपको। पंजाब में इन्होंने उर्दू पंजाब से पैदा हुई ये बताया और यही किताब इनकी लिखी हुई है। देखिए कितना आसान सा पेपर था यहाँ का टीजीटी का। कसीदे के अज्जाए तरकीबी में शामिल नहीं है, तो उसमें 5 ही अज्जाए तरकीबी है। अगर आपको उंगली पे याद है तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है जो आपको नाम पता हो। आपका आंसर सही होगा ये रुखसत, इसमें नहीं होता है। रुखसत जो होती है वो सीधे मरसिया में होती है। इसके बाद में अगला सवाल है, ये शेर दिया गया है और क्या पूछा है, तो मुफलिस कहूँ फ़कीर कहूँ आगरे का है, शायर कहूँ नज़ीर कहूँ आगरे का है। ये शेर एक ऐसे शायर का है जिसकी नज़मों की मौज़ूआत में उस मौजू का ज़्यादा हल है। तो क्या होगा इसमें, आपका इसमें आंसर देखो थोड़ा सा घुमा करके पूछा, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी के बारे में पूछा गया है और आपका आंसर सही होगा सेकंड, ज़िंदगी के हल्के फुल्के मामलात। अगला सवाल है, मवाद और उसलूब दोनों के लिहाज से मुल्ला वजही की उस दास्तान कदीम और नस्र का शाहकार। तो किस थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहे, लेकिन पेपर बहुत इजी है। तो आपका आंसर सही होगा सबरस। सभी को मालूम है ये नसरी दास्तान है मुल्ला वजही की और जिसमें उसलूबियात का लहजा नज़र आता है। इसके बाद में अगला सवाल है, मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मरासले को मकालमा बना दिया, कोसों से बेज़बां कलम बातें किया करो और हिजर में वसल के मज़े लिया करो। तो ये कॉल किसका है, बहुत ही ये भी आसान सा सवाल है, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने ये बात जो है वो अपने खुतूत के लिए कही है। अब ये सवाल देखिए, नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग किस तहरीक की यादगार है। थोड़ा सा सवाल घुमा के पूछा, ये फैज़ की नज़्म है, पहली बात तो यह याद रखिएगा। तो फैज़ किस नज़रिए के शायर थे, अगर ये बात आपको मालूम है तो ये नज़्म बहुत आसान सा सवाल है। तो तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक है ये, क्योंकि आज़ादी के जद्दोजहद में ही फैज़ कई बार जेल गए। ये देखिए, सरकार या किसी ख़ास आदमी या किसी अमीर की तरफ से जो एजाज़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो लक़ब दिया जाता है। तखल्लुस तो शायर खुद इस्तेमाल करता है, लेकिन नहीं, लक़ब नहीं होगा इसमें, ख़िताब होगा। सॉरी, लक़ब जो है वो पड़ जाता है किसी काम की वजह से। जैसे आप मास्टर हैं तो मास्टर साहब, आप टीचर हैं तो आपको मास्टर साहब कहा जाने लगा। या और भी होते हैं जो आपके जैसे किसी चीज़ के आप कारीगर हैं या मिस्त्री हैं तो आपको मिस्त्री सब कहने लगे, तो वो होता है लक़ब किसी काम की वजह से पड़ जाए। मेरे से मुझसे गलती हुई, लेकिन आप याद रखिए किसी अमीर या किसी की तरफ से वो ख़िताब होता है। आपका इसमें आंसर ख़िताब होगा।
अगला सवाल है अब्दुल माजिद दरियावादी, और उनका जो अखबार था फ़राइज़ अंजाम दिए, उन्होंने अपना अखबार भी जारी किया और उस अखबार का नाम। तो सिर्फ बात यह है कि क्वेश्चनों को घुमा करके पेश करने के अब्दुल माजिद दरियावादी के अखबार आपको याद ही होने चाहिए। तो एक आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। आपका इसमें आंसर सही होगा सदक। सिद्क जो है ये भी ये याद रखिएगा, सच्ची बातें के नाम से पहले ये निकलता था, बाद में इसका नाम सिद्क किया गया है। सही जोड़ की निशानदेही करनी है। अगला सवाल, तो शायर प्रेमचंद हैं? बिल्कुल नहीं है, सभी को मालूम है। नक्काद कृष्णचंद्र हैं? बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों कट गए। अफसाना निगार शहरयार? बिल्कुल नहीं, शायर हैं। तो अब आपका एक ही आंसर बचा हुआ, माहिर लिसानियात मसूद हुसैन खान है, बिल्कुल सही है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, दवा ने कुछ ना काम किया। इसका मिसरा सानी बताना है, ये मिसरा उला दिया गया है, तो इसका अगला मिसरा क्या होगा? आपका आंसर सही होगा थर्ड, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। ये शेर किसका है? तो ये भी याद रखिए, ये मीर का शेर है, ये नोट कर सकते हैं। शेर पूछा जा सकता है, फिर रिपीट हो सकता है। अगला सवाल है कि इस नज़्म में शायर ने वतन की अज़मत का एहसास दिलाया है और अपने वतन के माजी बुज़ुर्गों को भी याद किया है। नज़्म का नाम आप बताइए। तो वो कौन सी नज़्म है जिसमें उसने क्या किया है कि अपनी अज़मत का एहसास दिलाया है और अपने वतन के माजी व बुज़ुर्गों का भी जिक्र किया है? तो इसमें आंसर जो होगा वो खाके हिंद। आज़ादी से मुतालिक ये वतन की बात की जाए तो इससे भी अंदाज़ा कॉमन सेंस का सवाल है, ये ना मालूम होने पर भी लगा सकते हैं। दूसरी बात जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे भी लगा सकते थे आप अंदाज़ा। अब ये सवाल देखिए कि किरदार निगारी और मंजर कशी उस इसनाफ़ नस्र के अज्जाए तरकीब, मतलब किस इसनाफ़ सिनफ जो होती है उसके अज्जाए तरकीबी हैं। केरल अकेला ऐसा राज्य है जहाँ उर्दू के एग्ज़ाम में ये पूछ लिया गया कि अज्जाए तरकीबी अदरवाइज़ पूछ लिए, जैसे कसीदा और नज़्म मरसिया को हटा करके, वरना इन दो ही के पूछे जाते हैं अज्जा। अब यहाँ पे इन्होंने किरदार निगारी किसका है? तो देखिए किरदार निगारी किस में है? नॉवेल का अहम जुज़ जो है वो किरदार निगारी है। अगर दास्तान होता तो दास्तान में भी ये बात सही होती, तब भी किरदार ही होता, लेकिन दास्तान में और भी चीज़ें होती हैं, माफ़िकुल फितरत भी होती है। गुबार खातिर खुतूत का मजमुआ है। आज़ाद ने किला अहमद नगर की कैद के ज़माने में लिखा था। ये खुतूत किस शख्स के नाम है? देखिए पूरी बात वो खुद ही लिख देते हैं, बाद में पूछ लेते हैं ये किसके नाम लिखा है। सीधा सा सवाल है कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है उन्होंने किसके लिए जो ख़त लिखे हैं वो किसके नाम लिखे हैं। तो ये सबसे पहला आंसर आपका ठीक होगा। ये कल जो यूपी का टीजीटी वाला देख रहे थे तो उसमें भी यही पूछा गया था सवाल। तो है मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको वो नाम बता दूंगा, सभी जो मैंने नोट किए हैं जिनसे एक ही राइटर से 4-4 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो 20-25 ऐसे राइटर हैं जिनको आप पढ़ लोगे कस के, तो 125 क्वेश्चनों में से मैंने कल जोड़े थे, 125 क्वेश्चनों में यूपी टीजीटी में 112 क्वेश्चन सिर्फ 26 ऐसे राइटर थे, उन्हीं से पूछ लिए। उन 26 को ही कस के रट डालिए। 50-100 क्वेश्चन तो आप वहीं से कवर कर लेंगे, बाकी आप ग्रामर कवर कर लीजिए। टीजीटी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये वाला सवाल देखिए कल भी मैं पढ़ा था, विलियम मयूर जो थे उनकी लाइफ ऑफ मॉन्डन के जवाब में सर सैयद ने कौन सी किताब लिखी है, ये यूपी टीजीटी में भी पूछा था। ये दूसरे राज्यों में जो पूछे जाते हैं आयोग के, वहीं से सवाल इधर के उधर, उधर से इधर कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ खितवात अहमदिया आपका नाम याद रहना चाहिए। ये सेकंड नंबर आंसर आपका सही होगा। फ़ाले लाजिम वो है जिसका असर, और तो फ़ाले लाजिम आपको बताना है। सही आंसर आपका सही होगा, किसी काम का करना नहीं मालूम होता है, तो आपका 4 आंसर सही होगा। माहनामा मारिफ के ज़रिए उस सहाफ़ी ने इल्मी ज़ौक़ को आम करने का काम अंजाम दिया है। तो मारिफ रिसाला किसका है? सीधी सी बात है, रिसाले तो मैंने
कल भी रोज़ बात करते हैं कि रिसाले खूब अच्छे से पढ़िएगा। रिसाले से 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, हर हाल में आएंगे। इसमें आंसर आपका सही क्या होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। नदवी का था, सैयद सुलेमान नदवी। सवाल है, जिस मुसन्निफ का नाम उनकी तसनीफ़ के साथ दिया गया हो, आपको जोड़ा मिलाना है। तो मसूद हुसैन खान, हिंदुस्तानी लिसानियात क्या है? अमा खातून ये किसकी क्या कहते हैं, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू है? बिल्कुल नहीं, ये तो मसूद की है। दक्कन में उर्दू का नज़रिया सुलेमान नदवी का नहीं, इन्होंने उड़ीसा में नज़रिया पेश किया, गलत है। नसीरुद्दीन हाशमी, ये सही है। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया है। तो नज़रिए मैंने पहले भी बात की है। देखो नज़रिए से इसी पेपर में अभी 20 क्वेश्चन नहीं हुए, 2 घूम गए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ लिया था पंजाब में उर्दू, और दूसरा ये नज़रिया दक्कन में पूछ लिया। तो नज़रिए से 2 सवाल हो चुके हैं। देखिए नोट करते, ध्यान में रखिएगा। इस मसनवी को फ़नकारी का उम्दा नमूना कहा जाता है। तो कौन सी मसनवी जिसको फ़नकारी का उम्दा नमूना कहा जाता है? नाम मीर हसन का दे दिया है, तो बहुत आसान सा सवाल है। अगर मीर हसन का नाम ना दिया था तो थोड़ा सा सोचना होता। सहरुल बयान। अगला सवाल है, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी। बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा गया है फिर से। तो छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, पहली बात तो ये बताइए नज़्म किसकी है? निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। ये शेर खुदा की कुदरत का अक्कासी व वाज़ा होने वाली एक नज़्म है, नज़्म से लिया गया है। आप खुद भी पढ़ा कीजिए, तब आपकी जहन में बैठेगा नज़्म कौन सी है। तो ये छोटे से जो चांद में जुल्मत भी है रोशनी भी, यानी छोटा सा चांद है और उसमें रोशनी भी है और उसमें अंधेरा भी है। ये बात जुगनू के लिए कही है। किसने? इकबाल ने। ये नज़्म है इकबाल की, बांगे दरा में शामिल है। कृष्ण चंद्र की कहानियों का पहला मजमुआ अफसाना के शौकीन ने उसे अपने हाथों हाथ लिया है। यानी आपको वो सिर्फ इतना बताना है, बात सिर्फ इतनी सी है कि कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। ये उसे हाथों हाथ लिया है, लोगों ने मशहूर कर दिया। ये सब बकवास बातें घुमा फिरा करके करने के लिए है। तो तिलस्म ख्याल किसको नहीं मालूम है? और शिकस्त इनका पहला नावल है, पहला मजमुआ और पहला नावल। जो राइटर 30-35 मैं बताऊंगा उनके सबके लिख लीजिएगा, वो ज़रूर पूछेंगे वो कुछ ना कुछ उसमें। महासिन और माइब का सही अंदाज़ा करना है। इस सिनफ नसर की तारीफ में एक है। तो तनकीद निगारी, तारीख़ निगारी, सवाना निगारी या ख़ाका निगारी। आप खुद पढ़ा कीजिए। तनकीद निगारी। हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर लिखी हुई किताब है, जिस पर सर सैयद साहब फ़ख्र करते थे। तो क्या है मतलब? सर सैयद ने की जो है फरमाइश पे कौन सी हाली ने किताब लिखी, ये पूछ रहा। सवाल घुमा रहे हैं, बस इस चीज़ को समझिए, इसीलिए मैं इस पेपर को लेके आया। तो देखिए यहाँ पे होगा मसदस मदजर इस्लाम। ये फरमाइश किसने की थी? सर सैयद ने हाली से। नीचे दिए गए हुरूफ से हुरूफ इस्तफहाम चुन लीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इस्तफहाम क्या होगा? आहा। अगला सवाल है, जाफ़र अली ख़ान की शोहरत का मदार उनका अखबार है। तो अखबार उनका कौन सा है? सीधी सी बात है, जफ़र का अखबार ज़मींदार। किसको नहीं पता? अगला सवाल है, देखिए फिर एक सवाल घुमा करके दिया गया है। फ़ारसी के शेरी सरमाया से उसने फ़ायदा उठाया, साथ ही हिंदी के नर्म शीरीं अल्फाज से उसने अपने कलाम को दिलकश बनाया। वो एक बादशाह और शायर गुजार है। तो बादशाह भी है, शायर भी है, ये सारी बातें तो वो क्लियर कर रहे हैं आपको। उम्मीद करता हूँ वैसा बादशाह इनमें कौन है जो शायर भी है? तो ये दोनों तो बादशाह ही नहीं है, पहली बात तो यही। और ये शायर नहीं है, अगर बादशाह है बच गया कौन?
कुली कुतुब शाह। उस नज़्म में इस नज़्म में किसकी मौत पर इजहार गम होता है और शख्स की खूबियाँ बयान होती हैं। यानी किस में, कौन सी ऐसी नज़्म है जिसमें मौत का इजहार बयान होता है? सीधी सी बात है, मरसिया। जिंदा की तारीफ कसीदा, मरने की तारीफ मरसिया। तो आपका सही आंसर होगा मरसिया। शायर इनकलाब जोश मलिहा वादी का, देखिए ये भी देखिए, कल पूछा गया था यूपीटीजीटी में, शायर आज़म जोश मलिहा वादी को किसने कहा था? दया नारायण निगम ने। और यहाँ पे क्या है? शायर इनकलाब जोश मलिहा वादी का मजमुआ कलाम पूछा गया है, क्या है? तो इनकलाब, ये भी साथ साथ याद रखिए, इनकलाब इन्हीं का तो वो है लक़ब। तो रूह अदब आपका सही होगा, और यही पहला मजमुआ है जोश का। साथ साथ ये भी याद रखिए। अंग्रेजी माशर की अंधाधुंध तकलीद की मजम्मत की गई किस नावल में? तो अंग्रेजी माशरत की अंधाधुंध जो तकलीद की जा रही थी, मतलब जो है सर सैयद साहब जो थे, थोड़ा सा सवाल को घुमाया है। सर सैयद साहब जो थे वो अंग्रेज़ों की लगातार हिमायत में बात करते थे, और उसके ज़रिए सभी से कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी सीखिए, साइंस को आप उतारिए अपनी ज़िंदगी में तो कामयाब हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये पकड़ लेना है कि सर सैयद पे लिखा हुआ नावल कौन सा है, और ये बात है इब्नुल वक्त में, डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। ये एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा है जिसके मकालमे भी मंजूम हैं। यानी ऐसा ड्रामा आपको बताना है जो नज़्म में लिखा गया हो गा करके, या उसको सिंगिंग में भी ढाला जा सकता है। तो वो है इंद्र सभा, उर्दू का पहला ही ड्रामा है और मंजूम ड्रामा है, यानी वो नज़्म के प्लेटफॉर्म में लिखा गया है। हाल ही की पहली अहम नसरी तसनीफ़ है जो औरतों की तालीम से मुतालिक है लेकिन अंदाज़े नाविल का है। देखिए ये भी सवाल कई बार रिपीट होता है। बिल्कुल, अगर अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा गौर करके कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम ना दे करके समझ करके, तो बहुत सही है, आपका लिए आसान हो जाएगा पेपर। मजालिसुन्निसा, एक ही हाली ने सिर्फ एक ही नॉवेल लिखा है मजालिसुन्निसा, और तालीम, लड़कियों की तालीम के लिए लिखा है। वो लड़का जो कल आया था पकड़ा गया, इस जुमले में जो एक किस्म का ज़मीर है उस तरह के ज़मीर को क्या कहते हैं? तो ये ग्रामर का है सवाल, उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। ज़मीर मौसूल है, आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। मुल्क के अंदर भी अपने ख्यालात फैलाने के लिए मोहम्मद अली जौहर ने, समझे रहना, दहली से एक अखबार जारी किया, हमदर्द नाम का। वो किस ज़बान में लिखा था उन्होंने? तो हमदर्द जो रिसाला है उसकी ज़बान पूछिए, सभी को मालूम है मौलाना जो थे जौहर साहब, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, अंग्रेज़ी में ये उन्होंने रिसाला निकाला है। कुतुब शाही दौर का सबसे बड़ा शायर नसर निगार मल्कुल शोरा के एजाज़ से नवाजा गया। तो कुतुब शाही दौर में ढेर सारे शायर हैं। याद रखना, मुल्ला वजी को ये जो है वो खिताब मिला हुआ था, अब्दुल्ला ने दिया था सबरस के बाद। ये देखिए, गालिब ने मोमिन से एक शेर पूछा जिसके बदले, यानी एक शेर ऐसा उनको इतना अच्छा लगा गालिब को कि उन्हें उसके बदले अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गए, वो शेर अपने आप लेने के लिए तैयार हो गए थे। मोमिन का इतना अच्छा शेर, तो वो एक ही शेर है जो मैंने कल परसों भी बात की थी कि अगर उसमें बदल दिया जाए, नाम को बदल दिया, जिस तरह से वो रेख्ता का इस्तेमाल इस टाइम के जो शायर हैं वो करते हैं, पहले के रेख्ता का इस्तेमाल नहीं करते थे, रेख्ता गोई का बंद कर दिया, उसको ऐब माना गया था। तो इसमें क्या होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। आपका सेकंड नंबर का शेर सही होगा, मोमिन का है। एक ख्वाब और लहू पुकारता है, ये दो सिनफे हैं, लहू पुकारता है और एक ख्वाब और वगैरह। ये शेर किसके मजमुआ हैं? तो आपका सही इसमें सवाल होगा अली सरदार जाफरी,
यूपी टीजीटी के एग्जाम में 5 सवाल अली सरदार जाफरी से ही थे एक ही पेपर में। तकसीम हिंद के मामले में पागल खाने से अदल बदल करने के वाले लोगों की कहानी बताता है अफसाना टोबा टेक सिंह का मरकजी का, यानी जो टोबा टेक सिंह जो है उसका असल नाम बताना है, बस इतनी सी बात है। ये मंटू का लिखा हुआ अफसाना है। विशन सिंह आपका आंसर सही होगा 4। सभी का सही होना चाहिए। बावाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने किस सिन्फ को उर्दू तनकीद का पहला नमूना कहा? तो उर्दू तनकीद का पहला नमूना मौलवी अब्दुल हक ने कहा है। तो 2 बातें याद रखिए, एक तो मौलवी अब्दुल हक का ये लक़ब भी है, ये भी साथ में याद रखिए। पूछा जाता है कभी बावाए उर्दू किसे कहा जाता है, तो मौलवी अब्दुल हक को। तो इन्होंने मौलवी अब्दुल हक ने किसको उर्दू तनकीद का पहला नमूना करार दिया है? सभी का सही होना चाहिए। आसान सा सवाल है। आबे हयात को आज़ाद की 1880 में आई है, ये लिखी गई है। सीरतुन नबी शिबली नौमानी की आखिरी तसनीफ़ है जो उनकी वफ़ात के सबब नातमाम रही। इसके लायके शागिर्द ने मुकम्मल किया है, तो उन शागिर्द का नाम बताना है। सीधी सी बात है कि सीरतुन नबी को मुकम्मल किसने किया? तो आपका आंसर सही होगा नदवी ने। सही सुलेमान नदवी जो हैं वो शिबली के शागिर्द हैं। सिफ्त ज़ाती का एक और नाम क्या है? तो सिफ्त निस्बती, मक़दारी, अददी या फिर मुस्तवा। ये 4 ऑप्शन हैं। आपको उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो जो सिफ्त ज़ाती होती है उसको निस्बती भी कहते हैं। आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला सवाल है, अंग्रेज़ी अखबार के लिए मजमून लिखना उनका पसंदीदा मशाला था। उसे जारी रखने के साथ साथ कोलकाता से अंग्रेज़ी अखबार कामरीड जारी किया। तो सीधी सी बात है। देखिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर के 2 सवाल हो गए। अभी 40 क्वेश्चन हो पाए हैं सिर्फ। इस तरह से आप याद रखिएगा। मौलाना जौहर, मोहम्मद अली जौहर, यही एक ही चीज़ को पूछा था। अभी इन्होंने इसको ये पूछा था कि इसकी ज़बान क्या है, अब ये पूछ लिया है कि अंग्रेज़ी ज़बान में है कामरेड, तो निकाला किसने? ऊपर भी यही बात पलट के बस पलट दिया सवाल को। चलो यहीं तक रखते हैं। 80 क्वेश्चन है, बचे हुए 40 क्वेश्चनों पे कल बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इसमें कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर स्पीड स्लो है तो तेज़ करके आप देख सकते हैं। आसान सा लगता है तो स्किप करके आगे बढ़ा करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको ठीक हो। कोई भी गलत अगर हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा।